आखिर में आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से नारायण राणे अब हो गए चुप और इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। हमेशा हमेशा के लिए आदित्य ठाकरे ने नारायण राणे की आवाज बंद कर दी। आपको पता होगा इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में नारायण राणे कब से, मतलब सुशांत जाने के बाद से लेकर आज सवा तीन साल होने को आए, लेकिन उसके बाद इंसाफ तो नहीं मिला उसको। लेकिन नारायण राणे हमेशा बोलते थे कि पहले बोले सीएम का बेटा था, फिर उसके सीएम की गाड़ी खड़ी थी, फिर उसने डायरेक्टली बोलना चालू कर दिया नारायण राणे साहब ने कि आदित्य ठाकरे ही था। लेकिन इतना सब बोलने के बाद नारायण राणे नहीं रुके, नीलेश राणे भी आए, फिर नीतीश राणे भी आए, फिर नीतीश राणे ने बोला पेन ड्राइव भी है, बहुत सारे सबूत भी है, फिर बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग बीजेपी के आए इनके सपोर्ट में और आदित्य ठाकरे के खिलाफ में बोलने लग गए। लेकिन हर बार हर जगह आदित्य ठाकरे ने गलतियां की, जिसकी वजह से ये साबित हो रहा था कहीं ना कहीं कि शिवसेना और आदित्य ठाकरे का हाथ है। क्योंकि अगर आदित्य ठाकरे का हाथ नहीं होता तो संजय राउत अगेंस्ट में क्यों जाते सीबीआई के, क्यों बोलते संजय राउत की सीबीआई नहीं चाहिए, क्यों ये सारी की सारी पार्टियां जो उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में थी, जैसे कांग्रेस के अनिल देशमुख बोल रहे थे कि सीबीआई नहीं चाहिए क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे, लेकिन फिर भी बोलते थे मुंबई पुलिस ने जांच अच्छे तरीके से कर दिया। यही नहीं, पटना के जो आईपीएस ऑफिसर आए थे उनको क्वारंटाइन क्यों किया गया, ये बहुत ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो इससे ये साबित होता है कि आदित्य ठाकरे का कुछ ना कुछ तो है की वजह से वही ये क्यों कर रहे थे, वरना ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नारायण राणे जो बोल रहे थे, यहाँ दूसरी बात ये भी है कि नारायण राणे जब बोल रहे थे कि वो बोलते कि सीबीआई को सबूत दिए लेकिन हम बता नहीं सकते। यहाँ नीलेश राणे ने, नीतीश राणे ने भी बोला कि सबूत है लेकिन हम सीबीआई को देंगे। चलो ये तो बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या बोला कि इनकी जबान चुप हो गई। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आदित्य ठाकरे ने कई बार सुशांत के केस में पहले जवाब दिया। एक बार एनडीटीवी में आगे थे, उन्होंने वहां कहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस केस से, सिर्फ सड़क छाप राजनीति चल रही है, ऐसा कहा आदित्य ठाकरे ने एनडीटीवी के प्रोग्राम में। रिपब्लिक भारत पे वो नहीं गए। दूसरी बात, उन्होंने एक बार नॉर्मली एबीपी माझा, जो ऑलरेडी उद्धव सरकार का ही चैनल माना जाता है, वहां पे जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी का चैनल माना जाता है, बीजेपी नहीं, कांग्रेस और उद्धव सरकार का चैनल माना जाता है, तो वहां पे भी एबीपी माझा में उन्होंने बोला कि मैं तो दिशा साल्यान की जब मौत हुई थी तब तो मैं किसी और जगह पे था, सुशांत की मौत हुई तब मैं किसी और जगह पे था, तो मैं कैसे रह सकता हूँ, और ना कोई पार्टी हुई है ना कुछ हुई है, ये सिर्फ नारायण राणे अपने मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, और ऐसा आदित्य ठाकरे कह रहे थे। अब लेकिन दोनों तरफ से सबूत नहीं है, लेकिन एक सबूत जरूर है कि आदित्य ठाकरे को अगर लेना देना नहीं था तो अपोज क्यों कर रहे थे, पटना के बाहर पुलिस वाले को क्यों क्वारंटाइन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा आदित्य ठाकरे ने क्या बोला ये बताने वाला हूं। नारायण राणे के बारे में आदित्य ठाकरे ने सीधा बोला कि ये 2-3 साल से नहीं, पिछले कई सालों से जो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे, बार बार टीका करते हैं, बार बार ये करते हैं, मेरा अभी आदित्य ठाकरे ने कहा ये नारायण राणे को कि 2 चीजों का सिर्फ आंसर दे दीजिए, जितनी भी टीका आपने की उसमें से एक भी सबूत आपने नहीं दिया और ना ही कोर्ट ने मुझे गुनहगार माना। ये बात तो है, कोर्ट ने गुनहगार नहीं माना, सीबीआई ने नहीं माना। दूसरी चीज ये कही गई है कि क्या आपने सिर्फ टीका करने के लिए आपको सैलरी मिल रही है या आपको कुछ ये मिल रहा है, पैसे मिल रहे बीजेपी की वजह से। ये बोलने के बाद नारायण राणे का कोई उत्तर नहीं आया। इसको काफी टाइम हो चुका है, फिर भी नारायण राणे चुप है। आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे नारायण राणे की बोलती बंद कर दी या नारायण राणे जरूर इसके बारे में बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।